प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी 100% पूछे जाएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी परसेंटेज बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 20 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा और पेपर कापी लेके बैठिएगा, जिससे मैं आपको सवालों को बताता रहूं और आप अपनी कापी पर उन्हें उतारते रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि परिमित संख्या होगी। इसमें कह रहा है कि परिमित संख्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो √2 ये परिमित संख्या नहीं है और √3 भी परिमित संख्या नहीं है, और ये √9 जो है ये परिमित संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो हम ज्ञात करेंगे तो 3 निकल आएगा। कितने निकल आएगा? 3। और परिमित संख्या वो होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर है इसमें C, यानी √9 ये एक परिमित संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि किसी द्विघात समीकरण y = ax² + bx + c a = 0 नहीं के ग्राफ का आकार होगा। ऑप्शन ए है परवलाकार, ऑप्शन बी है आयताकार, ऑप्शन सी है सीधी रेखा और ऑप्शन डी है वृत्ताकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर तो हो जाएगा इसमें परवलाकार। और ये होगा कैसे आकार का? तो ग्राफ में ये जो आकार होगा ये इस प्रकार का भी हो सकता है, और ये इस प्रकार का भी हो सकता है, और ये इस प्रकार का भी हो सकता है, और ये इस प्रकार का भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी थर्ड में दे रखा है कि समीकरण x/a और y/b कॉमा है ax + by = a² + b² में y का मान ज्ञात करना है। यानी ax + by = a² + b² में y का हमें मान ज्ञात करना है। तो समीकरण दे रखी है हमें, यानी ये दूसरे का, अब मैं तीसरा बता रहा हूँ आपको। यानी a यानी x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, यानी x/a है, तो ये हो जाएगा आपका x = a और y बराबर हो जाएगा b। और समीकरण जो दे रखी है ये दे रखी है ax + by = a² + b²। तो इसमें हमें क्या करना है कि x की वैल्यू रखनी है a, तो यहाँ पर रखेंगे a × a + b, और y की वैल्यू दे रखी है b बराबर। तो हमें इसके बराबर करना है, तो ये हो जाएगा a², a में a की गुणा करेंगे और b में b की गुणा करेंगे b²। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर a² + b² है, और यहाँ पर भी a² + b²। तो ये समीकरण हमारी क्या होगी? बराबर होगी। अब हमें देखना कि y के स्थान पर हमारा क्या आएगा। तो y के स्थान पर प्यारे विद्यार्थियों b आएगा। तो इस प्रकार हमारे इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो b हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? यानी b राइट आंसर है प्यारे विद्यार्थियों आपका। क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा क्वेश्चन है, यदि समीकरण x² - 4x + a है, a = 0 के मूल वास्तविक मूल नहीं है, तो इसे हल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी ये दे रखा हमें ax² - 4x + a = 0। तो हम इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से, यानी द्विघात समीकरण। तो इसमें हो जाएगा a बराबर हमारा 1 और b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा a। तो हमारा जो विविधकर होता है, यानी b² - 4a
सी, यानी क्या होगा ये हमारा वृत्तकार जो है 0 से क्या होगा, छोटा होता है, यानी जब मूल बराबर नहीं होते हैं वास्तविक मूल। तो बी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम कितनी, -4⁻², 4 गुणा ए की वैल्यू -4 है गुणा सी, और सी की वैल्यू दे रखी है ए। इसे आगे हल करते हैं तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस का, और ये हो जाएगा यानी 4 चौक 16, यानी सी बराबर ए है। ए की वैल्यू हमने क्या रखी है, 1 है, सॉरी ए की वैल्यू है 1। तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, हो जाएगा 4A। तो इसे हम करते हैं तो हो जाएगा यानी -4A, और इधर को ले जाएंगे -16 और 0, माइनस से माइनस के 4 चौक 16, तो ए बराबर 4 हो जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, यानी ए का मान क्या होगा, 4 से बड़ा। तो इसमें आपका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी डी, यानी ये वाला, यानी ए का मान 4 से बड़ा होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का मान 4 से बड़ा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दे रखा हमें अनुक्रम √2 और 2√2, 3√2 का 10वां पद होगा, यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसे हम हल करते हैं तो ये हो जाएगा, प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा √2। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर होता है डी बराबर, यानी A2 माइनस A1। तो A2 हमारा है 2√2 है, और A1 है हमारा √2। तो 2√2 में से घटा लेंगे तो हमारा बचेगा केवल √2, और ये डी का मान निकल आएगा, यानी सार्वंतर डी। ये प्रथम पद है, यानी प्रथम पद को ए से ज्ञात करते हैं, ए से प्रदेश करें, ए से या A1 से। तो हमें ज्ञात करना है 10वां पद। तो 10वां पद हम ज्ञात करेंगे, 10वां पद बराबर हो जाएगा हमारा A प्लस 9D। तो ए हमारा क्या है, प्रथम पद √2 प्लस 9 गुणा डी है √2, तो √2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9√2। तो √2 में प्लस के √2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 10√2, और इसे लिख सकते हैं हम 100 गुणा 2 √ के अंदर, और 100 में 2 गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 200, यानी √200। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी √200, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, वर्ग अंतराल दे रखा हमें और आवर्ती दे रखी है, और ऑप्शन दे रखे हैं हमें 84, बी ऑप्शन दे रखा है 84.44, ऑप्शन सी दे रखा है 12.95, ऑप्शन डी दे रखा है 13.05। तो इसको हल करते हैं। हमें दे रखा वर्ग अंतराल, उसके बाद दे रखा हमें बारंबारता, वर्ग अंतराल दे रखा हमें 0 से 5 है, और आवृत्ति दे रखी है यानी बारंबारता 2। उसके बाद दे रखा है 5 से 10, उसके बाद 10 से 15 है, और 15 से दे रखी है हमें 20, और आवृत्ति दे रखी है 10। उसके बाद हमें निकालना है मध्यमान, यानी 0 में 5 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 का आधा हो जाएगा आपका 2.5, यानी 2.5, और 10 और 5 15, 15 का आधा हो जाएगा यानी 7.5, 7.5, और 10 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 25, ये हो जाएगा आपका 12.5, यानी 12.5। उसके बाद 15 और 20 को जोड़ेंगे 35 हो जाएंगे, और 35 के आधे हो जाएंगे यानी 17.5,
उसके बाद ये एफ यानी बारंबारता ये होता मध्यमान एक्स प्रेस करते हैं तो ये हो जाएगा एफ गुणा एक्स। तो 2.5 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और 7.5 में 4 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 30। उसके बाद 12.5 में 6 की गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 75, और 17.5 में 10 की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थी आएगा आपका 17 यानी 10 में 17.5 की गुणा करेंगे तो 10 में 117.5 की गुणा करेंगे तो आएगा आपका 175। इन्हें जोड़ेंगे तो 0, 5 और 5 10, 10 और 5 15 का, 5 7 7 14, 14 3 17, 17 1 18 8, 5 रुपये 1 और 1 2। तो ये हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये बैठेंगे हमारे 22, और इनको ये हमारे बैठेगा सिग्मा एफ एक्स, यानी ये जोड़ेंगे हम, यानी जोड़ दिए हमने, ये होगा हमारे सिग्मा एफ एक्स बराबर कितने हो गए 285। तो ज्ञात करा रहा हमसे माध्य क्या होगा, तो सूत्र है हमारा माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स है 285 और सिग्मा एफ है 22, इसकी इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 12.95। अब ऑप्शन को देखते हैं 12.95 कौन से में है, तो हमारा ऑप्शन है 12.95, यानी सी ऑप्शन सही है, यानी 12.95। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यानी 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है यदि त्रिभुज ABC, यानी एक त्रिभुज बनाते हैं हम, त्रिभुज ABC, इसे नाम देते हैं A, इसे देते हैं B और इसे देते हैं C। और दूसरा त्रिभुज है, ये दे रखा हमें, इसको नाम देते हैं D, और इसे देते हैं E, और इसे देते हैं F नाम। तो मैं ए बी बटे डी ई है बराबर BC बटे FD हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि, तो AB बटे DE बराबर है BC बटे FD है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि ऑप्शन ए में है कोण B बराबर कोण D, ऑप्शन B है कोण A बराबर कोण F, और ऑप्शन C है कोण A बराबर कोण D, और ऑप्शन D है कोण B बराबर कोण D। तो इसे हल करते हैं, यानी हमें दे रखा है AB बटे दे रखा है FD बराबर, और BC बटे दे रखा हमें FD। तो B कोण जो है वो D कोण के बराबर है, यानी जो AB भुजा है, यानी AB भुजा दे रखी है हमें कहीं के FD के इस वाली भुजा के बराबर है। और उसके बाद BC भुजा जो है, यानी ये जो BC है ये दे रखी है हमें BC, ये भी हमें दे रखी है यानी FD के बराबर, यानी इस वाली के, ये सॉरी DE है, क्या है DE, यानी ये इसके बराबर है। AB बराबर हो जाएगी DE के, और BC बराबर हो जाएगी FD के। तो इसमें जो नियम लगेगा, यानी ये लगेगा SAS सारंगता के नियम से, तो ये हो जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के, यानी ये वाला कोण जो B है ये कोण हो जाएगा इसके बराबर D के बराबर। तो ऐसे नियम से क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है हमारा, यानी कोण B बराबर, यानी कोण B बराबर कोण D कौन से में है, कोण B बराबर कोण D, यानी ऑप्शन आपका D सही है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा शीर्ष दे रखे हैं हमें 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप होगा, यानी हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो शीर्ष दे रखे हैं, यानी त्रिभुज बनाते हैं एक हम पहले,
यानी ये ए है, इसको नाम देते हैं बी, इसे देते हैं सी। तो ए के दे रखे हैं हमें 0 और 4, और बी के दे रखे हैं हमें 0 0, और सी के दे रखे हैं हमें 3 और 0। तो पहले हम यानी ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, यानी क्या आने चाहिए, तीनों बराबर आने चाहिए, यानी त्रिभुज का परिमाप जो होगा। तो सबसे पहले हम ए बी के निकालते हैं। ए बी के निकालेंगे वही सूत्र है, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें निकालेंगे x1 की वैल्यू कितनी है इसमें, यानी 0 है। ए बी के निकालने हैं हम, ए और बी के, x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 4 माइनस 0, 0 का वर्ग, इधर हो जाएगा 4 का वर्ग, 0 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 4 निकल जाएगा इधर। तो ये 4 मात्रक आ जाएगा, यानी ए भी आ गया हमारा 4 मात्रक। उसके बाद अब हमें निकालनी है बी सी। तो बी सी याद करते हैं हम इसी सूत्र से, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। तो बी सी निकालेंगे हम बी और सी अंडर रूट के अंदर, यानी x1 हो जाएगा हमारा 0, यानी x1 y1 x2 y2, 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 0 का वर्ग, तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 0, और वर्गमूल लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बी सी निकल के आएगी हमारी कितनी, 3। उसके बाद निकालना हमें अब ए सी ज्ञात करनी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से अंडर रूट ए सी ज्ञात करेंगे, ए और सी। तो x1 y1 x2 y2, तो हो जाएगा 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 माइनस 0 का वर्ग, तो माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 25, और 25 का वर्गमूल लेंगे तो 5 आएगा। तो ए सी बराबर आएगा हमारा 5। तो ए बी कितना आया हमारा, ए बी आया हमारा 4, और बी सी आया हमारा 3, और ए सी निकल के आया 5। इन सभी को जोड़ देंगे तो 4 3 7 7 और 5 12, तो ये आ जाएगा आपका 12 मात्रक। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों सी सही हो जाएगा, यानी सी सही है, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी पहले हमने इसमें त्रिभुज में निकाले, यानी त्रिभुज बनाया हमने, पहले निकाले हमने ए बी के बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु, तो ए बी निकल गया हमारा 4 मात्रक। उसके बाद फिर हमने निकाला बी सी, और बी सी निकल गया हमारा 3 मात्रक। उसके बाद फिर हमने ज्ञात करा ए सी, ए सी निकल गया हमारा 5 मात्रक दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से। उसके बाद हमने ए बी की वैल्यू रख दी 4, और बी सी की वैल्यू रख दी 3, और ए सी की वैल्यू रख दी 5, तीनों को जोड़ा था ये हो गया 12, और 12 मात्रक। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी 12 मात्रा। क्वेश्चन नंबर 8 का यानी सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दे रखा हमें 9 में कि यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो sec a का मान होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 3/4, ऑप्शन बी 5/4, ऑप्शन सी 3/5, और ऑप्शन डी है 5/3। तो इसको हल करते हैं, यानी कि जैसे हमें दे रखा है, यानी 9वां क्वेश्चन है, यानी 3 tan a बराबर दे रखा 4, तो हो जाएगा tan a बराबर 4/3। कितना हो जाएगा 4/3।
तो हमें सेक का मान पूछना, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और इसे कर लेंगे हम सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी है 4/3 है टेन ए की, और इन दोनों पर वर्क चढ़ा देंगे। उसके बाद 1 प्लस 4 का वर्क करेंगे तो 16/3 का वर्क हो जाएगा 9। तो 9 एकम 9, यानी हो जाएगा 9 प्लस 16/9। इनको जोड़ेंगे 16 9 हो जाएंगे कितने 25/9। इन दोनों को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 5/3। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है। तो से के बराबर आएगा हमारा कितना 5/3। कितना आएगा प्यारे विद्यार्थी 5/3। तो ऑप्शन में देखते हैं 5/3 कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन डी सही है, यानी 5/3। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि tan एल्फा प्लस कॉट एल्फा बराबर 5 हो तो tan स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा का मान होगा। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 25। तो इसे हल करते हैं। यानी हमें दे रखा है, यानी tan एल्फा प्लस कॉट एल्फा बराबर दे रखा 5। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्क करने पर क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो ये हो जाएगा tan एल्फा प्लस कॉट एल्फा, और इससे 5 का भी वर्क कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा tan स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस 2 tan एल्फा इंटू कॉट एल्फा, और ये हो जाएगा 5 पंजे 25। आगे हल करते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा प्लस, इसे कर लेते हैं 2 tan गुणा कॉट एक तोड़ लेते हैं 1/10 में, यानी 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी 25। पर हमें वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी। तो हो जाएगा यानी tan स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा बराबर 25। ये तो 2 है, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी 2। तो 25 में 2 गए तो 23। तो ये आ जाएगा आपका tan स्क्वायर एल्फा प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा का मान कितना हो जाएगा 23। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। तो ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों आपका सी सही है, यानी ऑप्शन सी सही है 23, यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 है, यानी यदि साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तो हमें π/2 में तो थीटा का मान क्या होगा इसमें। तो दे रखा 11वां है, यानी दे रखा साइन थीटा बराबर है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तोड़ लेते हैं 1/sin थीटा में। तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, तिरक गुणा कर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा यानी √1, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1। तो अब देखना है कि साइन में 1 का मान कितने का होता है ना, एक जो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 अंश। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा हमारा 90 अंश, और पाई का मान जो होता है हमारा कितना होता है 180 अंश होता है। और तो 90 को हम कितना लिख सकते हैं π/2। कितना लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों π/2, यानी 180 में 2 की भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90, यानी पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180। तो इसे लिख सकते हैं हम π/2। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी सही है हमारा, यानी ऑप्शन सी सही है π/2। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की घात 4 थीटा
प्लस कॉस की घात 4 थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए 1/4, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी है 3/4, ऑप्शन डी 1। हमें दे रखा है, यानी इसे हम कर लेंगे, यानी 12वें को इसे कर लेंगे हम, यानी साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा 0। तो इसे कर लेते हैं हम, यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, और इसे कर लेते हैं हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा बराबर टेन 1 में किसका मान होता है, टेन 45 का। तो टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 45 अंश। अब आगे क्या कह रहा है, यानी साइन की घात 4 थीटा है प्लस कॉस की घात 4 थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे, यानी इसमें तो बराबर थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, यानी साइन की घात 4 थीटा की वैल्यू आई हमारी 45 प्लस कॉस की घात 4 थीटा की वैल्यू 45। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसके ऊपर घात चढ़ा लेंगे 4, प्लस कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, इसके ऊपर भी घात चढ़ा लेंगे 4। एक की 4 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, और √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, √2 में 2 गुणा करेंगे 2, और √2 में 2 गुणा करेंगे तो इस प्रकार निकल आएगा 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका प्यारा विद्यार्थी 1/4। एक और एक अंश को जोड़ लेंगे 2 यानी 4 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अब देखते हैं 1/2 कौन से ऑप्शन में है। तो 1/2 ऑप्शन कौन से उसमें है देखते हैं। तो 1/2 है आपका, यानी बी ऑप्शन सही है, यानी 1/2 प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें दे रखा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या डी ऑप्शन है 24.5 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं, एक वृत्त खींच लेते हैं, और इस पर से एक हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, और इस पर एक लंब खींच लेते हैं। तो स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है हमें कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। इसे बिंदु P मान लेते हैं, और इसे ये जो है, यानी एक बिंदु Q से, ये हमारा Q बिंदु है और ये हमारा O बिंदु है। तो बिंदु Q से एक वृत्त पर, यानी बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची हमने 24 सेंटीमीटर की, तथा Q की वृत्त से केंद्र से दूरी, Q की वृत्त के केंद्र जो ये है, इससे दूरी कितनी है इसकी 25 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 25 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 25। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है हमें। क्या ज्ञात करनी है हमें, त्रिज्या R। तो अब हमारे पास एक भुजा, एक ये भुजा दूसरी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा हमारा, यानी OP स्क्वायर बराबर ये जाएगा OQ स्क्वायर और माइनस PO स्क्वायर। तो OQ कितना दे रखा हमें, OQ दे रखा 25 का स्क्वायर, माइनस ये दे रखा 24 का स्क्वायर।
तो 25 का वर्ग करेंगे 625 और 24 का करेंगे तो 576 और इन दोनों में घटाएंगे तो 49 बचेंगे। तो OP² और OP बराबर √49 और OP बराबर निकल आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो आएगी आपके यानी त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही है, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो कोण POA का होगा कितने अंश का होगा? PO 40 अंश, 50 अंश, 70 अंश, डी और डी ऑप्शन में 80 अंश। तो इसे हल करते हैं। यानी O केंद्र वाले वृत्त, यानी सर्वप्रथम एक वृत्त खींचते हैं और इस पर क्या है? इस पर से रेखा है 2। ये P और यहाँ पर A, PA और दूसरी दे रखी है PB और इनके वृत्त के परस्पर 80 अंश कोण पर झुकी हुई है। यानी त्रिज्या स्पर्श रेखा के बीच में जो बनता है, यानी स्पर्श रेखाओं के मध्य बीच में जो कोण बनता है वो प्यारे विद्यार्थियों कितने अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। कितने अंश का बनता है? 90 अंश का बनता है। तो ये टोटल कोण जो हमारा कितना है? 80 अंश का है। कितना है? 80 अंश का। जब ये 90 अंश का है तो ये भी 90 अंश का हो जाएगा। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है, यानी वो कोण ज्ञात करना है। तो ये कितने हो गए हमारे? 1 2 3। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों? 360 होता है। तो निकालेंगे 80 अंश प्लस 90 अंश और प्लस वो निकालना हमें, और बी कितना हो जाएगा? यानी 90 अंश बराबर 360 अंश। इन सभी को जोड़ेंगे तो 90 दूनी 180, 180 में 80 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके 260 अंश प्लस O बराबर 360 अंश और O बराबर यानी कोण O है ये कोण O। तो 360 में से हम 260 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके प्यारे विद्यार्थी 100। तो क्या होता है? ये आधे हैं, यानी टोटल आया हमारा कितने का? 100 का। तो ये हो जाएगा 50, ये भी हो जाएगा 50। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों बी, यानी 50 अंश। कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर? 50 अंश। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहा है कि R त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है तो कितना होगा? तो जैसे कि हमें दे रखा है थीटा बटे 720 गुणा 2 पाई R²। 2 से काट लेते हैं, 36 दूनी 72 एंड 360 हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणा पाई R²। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। कितना हो जाएगा? यानी आपका आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में है कि एक ठोस पाइप, यानी कि 16वां सवाल है, एक ठोस पाइप दे रखा है। ठोस पाइप व्यास 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या है? बेलनाकार है पाइप। तो ये दे रखा व्यास 4 सेंटीमीटर और इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर दे रखी है। तो व्यास बराबर दे रखा 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी आपकी 2 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई दे रखी है, यानी लंबाई जो है क्या करेगी? h का काम करेगी। तो वो कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो धातु का आयतन ज्ञात करना हमें। क्या ज्ञात करना है? धातु का आयतन ज्ञात करना। और धातु के आयतन का सूत्र होता है पाई R²H। तो इसमें वैल्यू दे रखी है, पाई में रख के पाई की वैल्यू रखेंगे पाई गुणा R²। R कितना रखकर 2 का वर्ग गुणा
एच की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है, यानी एच लंबाई जो है 20। तो पाई गुणा 2 को बार करेंगे 4 गुणा 20, 20 चौक 80, तो हो जाएगा 80 पाई। आयतन ज्ञात कराया तो घन सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी 80 पाई घन सेंटीमीटर। तो इसमें देखते हैं हमारा ऑप्शन डी सही है, 80 पाई घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यानी आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है आपका 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। यानी हमें माध्यक वर्ग निकालना है। 18 में क्वेश्चन में ये दे रखा हमें वर्ग अंतराल, उसके बाद दे रखा हमें बारंबारता, उसके बाद हमें निकालना है सी एफ। 1 2 3 4 5, तो कितना दे रखा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से दे रखा हमें 30 और 30 से दे रखा हमें 40 और 40 से दे रखा हमें 50। बारंबारता 2 है, 8 है, 12 है, 18 है और 10 है। तो ये सी एफ 2 का 2 ही आएगा, 8 और 2 10, 10 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 22 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 50। तो ये हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा n बराबर, इन्हें जोड़ेंगे हम, यानी हमें निकालना है, यानी 50 आया तो ये हमें निकालना n/2। तो n/2 बराबर 50, तो 2 की भाग करेंगे 50 में तो ये हो जाएगा 25। अब 25 को देखना है सी एफ में कौन से वर्ग में आएगा, तो 10 में नहीं आएगा, तो 22 में, यानी 10 से लेकर जितनी संख्या इसमें आएंगी और 22 के बाद यानी 40, तो इस वाली संख्या में आएगा नहीं 40। तो इसके सामने का जो वर्ग अंतराल है कितना है, वो 30 और 40 है। प्यारे विद्यार्थी कितना है, 30 और 40। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, यानी वर्ग अंतराल जो हो जाएगा 30 से 40 वाला, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है, 30 से 40 प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रम से 30 तथा 35 है, उसका बहुलक ज्ञात करना है हमें। तो इसका सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, यानी 3 गुणा माध्यिका और -2 गुणा यानी माध्य। तो 3 गुणा माध्य कितना दे रखा हमें 30, ये हो जाएगा 30, यानी माध्य दे रखा हमें 30 और माध्यक दे रखा 35। तो माध्यक है यानी 35 -2 गुणा माध्य है 30, तो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 105। 35 दिया 105 और 30 दूनी 60, 105 में से 60 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 45। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यानी 45। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यानी लास्ट है 20वां क्वेश्चन है कि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। यानी एक निश्चित घटना जो घटती है उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, उसकी प्रायिकता हमेशा प्यारे विद्यार्थियों 1 होती है। और ऑप्शन आपका प्यारे विद्यार्थियों डी सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।